हमारे साथ भाजपा से राजकुमार सोनी जी हैं। आप ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। अभी दुर्गा जी ने जो बातें रखी साफ साफ कि सरकार की नीयत क्या है, भाजपा का स्टैंड क्या है, वो पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है। हम भाजपा के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं राजकुमार जी सोनी। हम एक सीधा सा सवाल उनसे ये है, कोई घुमा फिरा के नहीं है, कि जो तीनों कानून आए हैं किसानों के लिए लाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि अध्यादेश किसी भी देश में तब लाया जाता है कानून बनाने के लिए जब संसद चल नहीं रही होती है, आने वाले समय में लंबे समय तक उम्मीद नहीं होती है, और कोई कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे नहीं लगता कि देश के किसानों ने जाकर सरकार से कहा होगा कि इस तरह के कानून लाए जाएं। मैं राजकुमार जी सोनी से इस बारे में विचार चाह रहा हूँ। जी सर। सबसे पहले तो स्वर्णापा ग्रुप का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर या उन आ रही दिक्कतों को लेकर आपसी बातचीत करने के लिए गणमान्य राजनीतिज्ञों को बुलाया है। कि मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूं और ये देख रहा हूं कि किसान की जो फसल है, जो पैदावार होती है, वो नीलाम हो रही है। ये मेरे जो जैकेट के बटन लगा हुआ है, इसको बनाने वाला इसका मूल्य तय करता है। जो जूते हैं उसका मूल्य भी जूते बनाने वाला तय करता है। ये पेन है, इस पेन का मूल्य भी पेन बनाने वाला तय करता है। चश्मा है तो उसका मूल्य भी चश्मा बनाने वाला तय करता है। लेकिन इस 70 साल में इस देश का किसान अपनी फसल का मूल्य तय नहीं कर सकता। जब वो ट्राली पर या ट्रक पर मंडी में लाता है तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरी फसल का क्या मूल्य मिलेगा, किस भाव बिकेगा। केवल ये 3 अध्यादेश आए हैं, सरलीकरण और संवर्धन, सशक्तिकरण और संरक्षण, और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर 2020 बनाया गया है। जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं, विरोधी दल कहते हैं जी अडानी अंबानी को बेच देंगे। इन तीनों बिलों में एक लाइन में भी कोई दिखा देवे भी अडानी अंबानी का या किसी टाटा बिरला का नाम है तो बताएं ना। सरकार ये चाहती है, सरकार का लक्ष्य है कि 2000 बहन जी एक मिनट, सरकार का लक्ष्य है 2022 तक किसान की फसल का मूल्य 2 गुना मिले। आप देखो, जिस पार्टी ने 54 साल तक देश में राज किया, उन्होंने कभी किसानों के बारे में सोचा? 54 साल से किसान आत्महत्याएं कर रहा है, कर्ज से दबा हुआ है। ये ऐसी नीतियां किसान के लिए देश में बनाई गई जिसने किसान को बर्बाद कर दिया। सरकार केवल ये चाहती है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेचे, मंडी के बाहर बेचे। मंडी में 1.5% से लेकर 8% तक का टैक्स लगता है। वो कौन लेता है? सरकार के पास जाता है। भाई 22 अक्टूबर 2020 को पंजाब विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने, जो केंद्र ने 3 कृषि कानून जो बनाए हैं, उनको नहीं मानकर अपना कानून बना दिया, और उसको फॉलो करते हुए राजस्थान के गहलोत सरकार ने भी विधानसभा में अपना बिल अलग से पास कर दिया। जब दोनों प्रदेशों में मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को नहीं मानकर अपने अपने बिल बना दिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो मोदी सरकार के 3 अध्यादेश पेश किए उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है भी किसान को नुकसान हो, किसान की आय दुगनी करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि 54 साल से किसान इस देश में आत्महत्या कर रहा था, किसान के ऊपर कर्जा था, उसके लिए दोषी कौन है? कौन दोषी है? चलिए मैं सवाल करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ, वो 2000 पेज का है। ये जो किसान अध्यादेश है ना, ये 2000 पेज का है। उसके अरे बहन जी मेरी बात तो सुन लो, मेरी बड़ी बहन मेरी बात तो सुन लो। अरे मुझे बोलने तो दो बहन जी आप। मैं ये कह रहा हूँ भी उस किसान अध्यादेश में कहीं एक सिंगल लाइन में किसानों की आय दुगनी मोदी करना चाहता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ भी पिछले 70 साल से देश का किसान कर्ज के तले क्यों दबा हुआ है? ऐसी कौन सी नीतियां हैं, ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिसके कारण किसान कर्ज से बाहर क्यों नहीं आ रहा? तो मोदी कोशिश कर रहा है, कह रहे मंडियां खत्म हो जाएंगी, उसको कहीं अध्यादेश में कुछ भी नहीं है, मंडी खत्म करने का भी नहीं लिखा, लेकिन झूठा प्रचार हो रहा है। केवल और केवल जो बड़े नेता इनके बोल रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। किसान अध्यादेश में कहीं मंडियां समाप्त करने की बात नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर
केवल गुमराह किया जा रहा है। किसान की आय दुगनी हो, ये सोनी जी, मंडियों को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8% मंडी टैक्स लगता है, किसान की जेब से जाता है। पंजाब सरकार क्यों विरोध कर रही है कि पंजाब सरकार 8,000 करोड़ रुपया सालाना मंडी टैक्स का पंजाब सरकार को आता है। वो अगर किसान बाहर बेचेगा तो उसको टैक्स नहीं आएगा। जब राजस्थान में और पंजाब में कृषि कानून अलग से बना दिए गए हैं तो ये विरोध किस बात का? मैं कहता हूं किसानों की अगर कोई बात है तो 3 दिसंबर को सरकार के प्रतिनिधि किसानों से मिल रहे हैं, बात करेंगे। लेकिन ये कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, किसानों की जमीनें छीन लेंगे, अडानी अंबानी खरीद लेंगे। लेकिन आप उसमें देखो, आप उस पूरे, क्योंकि किसी ने भी, मेरे को लगता है हम जितने लोग भी खड़े हैं, किसी ने भी ये जो कानून 3 बिल हैं, सरलीकरण और संवर्धन, सशक्तिकरण और संरक्षण और ये वास्तु अधिनियम है, किसी ने नहीं पढ़ा। केवल सुनी, एक मिनट, केवल सुनी सुनाई बातों पर जो बड़े नेता बोल रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार की मंशा कहीं भी नहीं है किसानों का हित करने की। सरकार चाहती है किसान जो 70 साल से बर्बाद हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसको उसकी फसल का दोगुना मूल्य मिले, वो अपनी फसल कहीं भेजे। एक राष्ट्र एक बाजार, ये पहले उसका नोटबंदी का विरोध करते रहे, कभी राफेल का विरोध, इनके पास मुद्दा नहीं है कोई। मोदी ने इस देश में कोई समस्या छोड़नी नहीं है इनको चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए ये अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इनकी सत्ता जा रही है, ये सत्ता से बाहर हैं, उसे अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ये रोज चिल्ला रहे हैं। बीजेपी किसान विरोधी नहीं है, बीजेपी किसानों का हित चाहती है, किसानों को उसकी फसल का दोगुना मूल्य देना चाहती है, ये काम कर रही है। इसलिए कहीं भी इन तीनों बिलों में, मुझे जितने भी लोग खड़े हैं और भी मैं इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, इन तीनों बिलों में एक लाइन भी किसान विरोधी बता दे, उसका जीवन भर पानी भरेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।